कंपेयर किया है 2008 से कि 2008 में क्या हुआ था। और ये रिसर्च न सिर्फ आम निवेशक के सुनने की चीज़ है, बल्कि हमारे सारे एक्सपर्ट्स के लिए सुनने की चीज़ है। और सब लोग ध्यान से सुनिएगा कि 2008 में क्या हुआ और आज हम 2008 की बात क्यों कर रहे हैं, और 2008 में जो बड़ी मंदी आई थी उसके बाद क्या हुआ, ये डेटा देखेंगे आपकी आंखें खुली रह जाएगी। और जो आपके अंदर, मंथन जी के शब्दों में, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो 2008 में हुई थी भारी मंदी, भारी मंदी मतलब जबरदस्त वाली मंदी। और यही 29 सितंबर आज वो 2008 की जो क्रैश की अगर आप देखेंगे शुरुआत हुई थी वो 29 सितंबर से हुई थी, तो आज अगर आप यूं देखेंगे तो वो 14 साल की एनिवर्सरी होती हुई दिखी है। उसी के साथ साथ ये जो गिरावट है ये आज के दिन की इसीलिए इंपॉर्टेंट मानी जा रही है क्योंकि इस दिन अगर 29 सितंबर 2008 की बात करेंगे तो जो बाजार है डाउ जोन्स अगर आप देखेंगे तो 7% गिरता हुआ दिखा है इसी दिन। और उसी के बाद से अगर आप देखेंगे, अगर मैं सिर्फ थोड़ा और आगे जाऊं, अगर 6 महीने की बात करूं, वहीं से अगर आप 6 महीने अगर आप देखेंगे तो 6 महीने में 36% की गिरावट आती हुई दिखी है। ओवरऑल 2000 की मंदी में सारे मार्केट गिरे हैं, डाउ जोन्स भी गिरा है, हमारे मार्केट भी गिरे हैं। तो डाउ जोन्स का अगर आप गिरावट देखेंगे 2008 से अगर पूरी गिरावट आती हुई दिखी है वो 52% की आती हुई दिखी है। वहीं अगर निफ्टी की अगर आप बात करेंगे तो वो 60% के आसपास गिरते हुए दिखे हैं। अब ये तो बात हो गई गिरावट की। गिरावट के बाद से अगर आप अभी तक का अगर आप रिटर्न देखेंगे कि वहां से लेकर अभी तक कितना गुना जो रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है, तो वहां पे डाउ जोन्स अगर आप देखेंगे तो वो 2 मंदी तो दुनिया भर में मतलब वंस अपॉन अ टाइम 1930 में आई थी, करेक्ट। 1930 के बाद तो मतलब जो वर्ल्ड का ग्रेट वर्ल्ड रिसेशन, जो ग्रेट रिसेशन हुआ था वो हुआ था। उसके बाद तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। उसके बाद 2008 में जो लेमन ब्रदर्स और सब प्राइम क्राइसिस हुआ था उसमें खतरनाक वाली मंदी आई थी। और बाद में जब सारे फेड ने, सेंट्रल बैंक ने पैसे छाप छाप के बॉन्ड बाइंग करके और क्वांटिटेटिव ईजिंग पैसा सिस्टम में डाल डाल के इस मंदी का मुकाबला किया। अब जरा इस बात को एक बार फिर से ध्यान से समझिए। 14 साल हो गए इस बात को। 14 साल में हर साल डाउ 8% की दर से बढ़ा है ऑन एन एवरेज। निफ्टी 11% से ज़्यादा के बढ़ा है। तो हमने डाउ के मुकाबले में करीबन 3.25-3.5% ज़्यादा रिटर्न हर साल दिए हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हम उनसे कहीं ज़्यादा बढ़ते हैं, करेक्ट। और दूसरी बात यह कि अगर आपने 2008 की मंदी में उस समय सबसे खराब दिन में भी आप इन्वेस्टेड रह गए, पैसे डाल दिए, तो आपका पैसा अमेरिका में करीबन 3 गुना हुआ है और भारत में 4.5 गुना हुआ है। 14 साल में 4.5 गुना, कोई किसी हिसाब से कम नहीं है। अगर आपने स्टॉक और या कोई डंग के फंड लिए तो और भी बढ़िया। अब एक और इंटरेस्टिंग, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग रिसर्च अब आ रही है। ये तो फिर कुछ भी नहीं है कि चलो ठीक है आपको भी बता बोलेगा उसमें क्या बड़ी बात है जी, 10-15 साल में तो सब अच्छा ही हो जाता है, सबको पता है, लेकिन रुक नहीं पाते ना। अब मैं कहता हूँ चलो आप 15 साल मत रुको, ठीक है, 1 साल तो रुकोगे, 2 साल तो रुकोगे, 3 साल कुछ तो रुकोगे कि नहीं रुकोगे। अब आप देखिए जिस दिन ये मार्केट गिरा 29 सितंबर 2008 को, उससे 1 साल में कितना कैसा परफॉर्मेंस रहा अमेरिका का और हमारा, उससे 2 साल कैसे परफॉर्मेंस रहा, मतलब एक के बाद एक नहीं। जैसे 2008 से 2009 तक का क्या है 1 साल, 2008 से 2010 2 साल, 2008 से 2011 3 साल। ये परफॉर्मेंस कैसी रही जरा ये डिटेल देखिए। ये सबसे काम की इंफॉर्मेशन है और ये आपके लिए आई ओपनर है। बताएं अरमान। जी सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च आती हुई दिखी है कि अगर आप, जैसा कि आपने समझा है कि वहां से लेकर 1 साल या 2 साल या 3 साल, पूरे हमने 14 साल जो कि अभी हो चुके हैं, आज जो 14 साल हो चुके हैं, तो आप वहां पे किसी भी साल में देख लीजिए, यहां से 1 साल से लेकर 14 साल, हर बार जो है निफ्टी ने डाउ जोन्स को, अगर आप देखेंगे कि वहां से लेकर हर 1 साल निफ्टी ने आउट परफॉर्म करा है। आप अगर पहले साल में देखेंगे तो डाउ जोन्स ने -6% का रिटर्न दिया, वहीं निफ्टी ने 29% का रिटर्न दिया। 2 साल में 5% तो निफ्टी ने 57%। इसी तरह अगर 3 साल की अगर बात करेंगे तो 6% का रिटर्न, तो यहां पर 29% का रिटर्न आते हुए दिखा है। और आगे की अगर आप देखेंगे, जो आगे के साल अगर आते हुए देखेंगे, 4 साल, 5 साल, 6 साल, हर बार जो आप अब देखेंगे तो जितना भी डाउ जोन्स ने रिटर्न दिया है उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा निफ्टी ने उनको आउट परफॉर्म करते हुए दिखे हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे 9 साल में भी अगर आप देखेंगे कि जहां पर डाउ जोन्स ने 116% का रिटर्न दिया है, तो निफ्टी ने अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने उस वहां पर अगर आप देखेंगे तो 154% का रिटर्न देगा। और अंत की अगर आप बात करें, जो 14 साल जो अभी हो रहे हैं, अगर वहां से अगर टोटल कंपैरिजन किया जाए तो अभी 187% का रिटर्न आता हुआ दिखा है। पर अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो 340% का रिटर्न आता हुआ दिखा है। तो हर साल जहां से वो मंदी से लेकर एक साल अगर आप देखते जाएंगे तो निफ्टी ने बार बार हर बार आउट परफॉर्म किया है। पहली चीज तो ये कि
उस समय जब